सूरज ग्रहण इंसानी सेहत पर कितना नुकसानदेह हो सकता है, इस दौरान क्या एहतियात करनी चाहिए, लोगों के इससे मुताल्लिक क्या अकायद हैं, इस्लाम में सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का क्या हुक्म है, इन सब बातों से पर्दा उठाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि 2019 में 5 ग्रहण हैं, जिनमें 3 मरतबा सूरज ग्रहण और 2 मरतबा चांद ग्रहण लगने की पेशगोई की गई है, जबकि 2020 में 6 ग्रहण हैं, 2 मरतबा सूरज ग्रहण और 4 मरतबा चांद ग्रहण होंगे। महकमे फल्कियात के मुताबिक साल 2019 में 1 चांद और 1 सूरज ग्रहण पाकिस्तान में देखा जा सकेगा। पहला सूरज ग्रहण 6 जनवरी जबकि दूसरा सूरज ग्रहण 3 जुलाई को था। तीसरा सूरज ग्रहण 26 दिसंबर को है, जो कि यूरोप, एशिया, शुमाली मगरबी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पैसिफिक इंडियन ओशन में होगा। ये ग्रहण पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। ये सूरज ग्रहण बुर्ज जदी के 4 दर्जे पर लगेगा। पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक 7:23 पर होगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण 10:20 पर होगा और ये 1:10 पर खत्म हो जाएगा। चांद ग्रहण का कुल दौरानिया 5 घंटे और 30 मिनट होगा। अब बात कर लेते हैं कमरी ग्रहण यानी चांद ग्रहण की। साल 2019 का पहला चांद ग्रहण 21 जनवरी को था और ये मुकम्मल चांद ग्रहण, जो कि पाकिस्तान में तो नहीं, अलबत्ता इसका नजारा शुमाल और मगरबी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के जनूबी हिस्सों में किया गया। साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण 16 जुलाई को है, जो जुज़वी तौर पर होगा। दूसरे चांद ग्रहण का नजारा पाकिस्तान समेत एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, जनूबी अमेरिका, पैसिफिक, बहरे ओकेयानूस और अंटार्कटिका में होगा और पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक रात का 11:54 पर होगा। मुकम्मल चांद ग्रहण 2:32 पर होगा और ये 5:12 पर खत्म हो जाएगा। चांद ग्रहण का कुल दौरानिया 6 घंटे और 30 मिनट होगा। सूरज और चांद ग्रहण से मुताल्लिक लोगों ने कई माफूकुल फितरत ख्यालात और अकायद कायम कर रखे हैं, जो मुख्तलिफ जमानों के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं। अगर हम मौजज़ाती तौर पर सिर्फ 100 साल पहले के ज़हीन तरीन अफराद को आज की दुनिया में ले आएं, तो वो ये देखकर हैरत ज़दा रह जाएंगे कि जिन मसाइल ने इंसान को सदियों से परेशान कर रखा था, आज के दौर में उनका हल बड़ी हद तक तलाश कर लिया गया है। मिसाल के तौर पर बिग बैंग थ्योरी से वाज़ेह हो गया कि कायनात कैसे वजूद में आई। इस इल्म ने हमें सबसे बड़े सवाल का जवाब देने के लिए मवाद फराहम किया है, और वो सवाल है, हर चीज कहाँ से आई। इससे हमारा नन्हा सा सियारा मजीद छोटा लगने लगा है। गोया ये हमारा मौजू नहीं है, लेकिन यहाँ ये बातें करना कुछ जरूरी था। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। बात हो रही थी सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के असरात और लोगों के अकायद की। एक अकीदा बहुत मशहूर है कि सूरज या चांद ग्रहण के दौरान हामिला ख्वातीन को बहुत एहतियात की जरूरत होती है। हालांकि इस्लाम में ऐसा कोई हुक्म नहीं। एक हदीस का मफहूम है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे की वफात हुई, तब सूरज ग्रहण लगा हुआ था। लोगों ने गुमान किया कि शायद ग्रहण हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात के बायस हुआ, जिस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया कि किसी के मरने जीने से ग्रहण नहीं लगता। बेशक सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं। बस जब भी इन निशानियों को देखें तो नमाज पढ़ें। सूरज ग्रहण से मुताल्लिक कुछ हकाइक हैं जिन पर अमल दरामद ना करके नुकसान पहुंच सकता है। इन हकाइक से इस्लाम भी मना नहीं करता और साइंस भी तलकीन करती है, क्योंकि इनकी वजूहात भी बताई गई हैं। जैसे सूरज ग्रहण को आंख से डायरेक्ट देखना इंतहाई नुकसानदेह है। इसी तरह सूरज ग्रहण के दौरान मोबाइल फोन से सेल्फी लेने से भी तिब्बी माहिरीन ने सख्ती से मना किया है। बरतानवी कॉलेज बराए अमराज चश्म के माहिर डैनियल हार्डीमैन का कहना है कि सेल्फी लेने के दौरान खुद को कैमरे से हम आहंग करने की कोशिश में आंख का बराह रास्त सूरज से राब्ता होने का अंदेशा है, जिसके असरात इंसानी आंख पर इंतहाई मोहलिक साबित हो सकते हैं। सूरज ग्रहण के दौरान इसके बनफशी शुआएं इस कदर ताकतवर हो जाती हैं कि आंख की पुतली को भी जला सकती हैं और इंसान बिनाई से भी महरूम हो सकता है। फ्रांसीसी इदारे के मुताबिक कैमरे के जरिए सूरज ग्रहण को देखने की कोशिश भी इंसानी आंख के लिए जरर रसा है।